पिछले कई दिनों से पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन जारी है देश की राजधानी दिल्ली में, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के लिए एक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, ये काफी पीड़ादायक है। पिछले 2.5 महीने में अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं, और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज कैबिनेट की अहम बैठक भी है, जिसमें पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़े विषय पर चर्चा होगी और प्रस्ताव को कैबिनेट में अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद अगले हफ्ते संसद के इसी सत्र में उसे बिल के रूप में पारित भी कराया जाएगा। अब आज की कैबिनेट बैठक को लेकर जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं छात्रों के नाम पीएम का पैगाम। तो छात्रों के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पैगाम, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जो है वो कोई मामूली विषय नहीं है, बल्कि लाखों छात्र और साथ ही अभिभावकों के लिए ये बेहद ही पीड़ादायक है कोई भी पेपर अगर लीक होता है तो। और हालांकि पिछले 2.5 महीने में अगर हम देखें तो 2.5 महीने में कड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ की गई है। जो गुनहगार हैं उनको पकड़ करके जेल भी भेजा गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, और इसके साथ ही छात्रों का जो पूरा साल है वो बचाना सरकार की प्राथमिकता थी, और इसीलिए तुरंत ही दूसरी परीक्षा को आयोजन कराया गया। तत्काल परीक्षा लेना जरूरी था। कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम हुआ है, और ये बात हम सभी जानते हैं, और इसके साथ ही बीती 19 तारीख को नतीजे भी जारी हुए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश हालांकि दे दिए गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि विभागों ने मेहनत करके देर रात ये मसौदे दिए हैं, और फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रावधान इस मसौदे में है। अब इस मसौदे को आज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें चर्चा की जाएगी, और जिसके बाद में सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होगा, और अगले सप्ताह में जल्द ही इस बिल को भी पेश किया जाएगा और जल्द ही इसे पारित कराने का प्रयास होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें कही। इसके साथ ही ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया छात्रों के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के लिए यह संदेश दिया, लेकिन इसके साथ ही पेपर लीक मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। सरकार ने अपनी तरफ से चर्चा का भी आमंत्रण विपक्ष को दिया। छात्रों के विषयों को पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो इस बात को दर्शाता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को उनके रचनात्मक विषयों को देश निर्माण के लिए पूरी तरीके से उपयोग करना चाहते हैं। पक्ष को इसमें जो एक अनावश्यक राजनीति करके, उत्तेजना फैला के, परिस्थितियों का राजनीतिक दोहन करके छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो छात्रों को संदेश दिया, और उस संदेश को लेकर छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्वागत किया है। आखिर क्या कुछ कहना है छात्रों का, वो भी आपको सुनाते हैं। सरकार ने कहा कि भाई फास्ट ट्रैक का गठन कर रहा है। इसके तहत क्या होने वाला है कि जो भी नीट के जो नीट लीगर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, और आने वाले जो भी एग्जाम होंगे वो बिल्कुल फेयर तरीके से कंडक्ट किया जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सरकार का फैसला रहा। सरकार का ये बहुत अच्छा कदम था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हो रहा है वो कुछ लोग बैठ के कर रहे हैं। अब उनको पकड़ेंगे तब तो जाके वो पेपर लीक बंद होगा। इसलिए जब उन्हें एक्शन लिया है इसके खिलाफ कि वो पकड़ेंगे उन लोगों को जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, तो वो बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का। गलत कर रहा है, और देश का जो जेन जी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ है, और इसके साथ देश का एजुकेशन भी अच्छा होगा। ये थोड़ा घटना है होता है।
फास्टैग का इसका गठन किया गया है, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का। से पेपर में कुछ तो लाभ होगा ही बच्चों को। और बीते कई दिनों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसको लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि आप सभी जो है गैर कानूनी प्रदर्शन से बचें। जी हां, अपने छात्रों के लिए मैसेज दिया गया और कहा गया कि छात्र शिक्षकों को डीयू की तरफ से ये सलाह है, जंतर मंतर प्रदर्शन से आप दूरी बनाएं। छात्रों और साथ ही जो फैकल्टी यानी कि जो शिक्षक हैं उनकी सुरक्षा काफी अहम है। ये बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कही गई और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तहत ऐसे प्रदर्शन पर सख्त नियम है और अगर आप नियम तोड़ते हैं तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद ही खतरनाक है। पढ़ाई और करियर पर इसका असर पड़ सकता है अगर आप इस तरीके के प्रदर्शन में जाते हैं। सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील भी की गई और साथ ही कानून का पालन करने की सलाह भी दी है। लेकिन इसी सबके बीच में पुलिस के डीसीपी सुमित झा ने फर्जी खबरों से सावधान रहने की बात कही है। एक बार आपको सुनाते हैं। सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो। सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से सीधे तौर पर ये मैसेज दिया गया और ये अपील की गई कि आप फर्जी खबरों से सावधान रहें। लेकिन इसके साथ ही वहीं देश की राजधानी दिल्ली में हालात खराब ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई सारे मेट्रो स्टेशन जिन्हें आज बंद किया गया है, जो हम एक एक करके आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें लोक कल्याण मार्ग है, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग जिसे आरके आश्रम मार्ग भी कहते हैं, बाराखंबा रोड है, सुप्रीम कोर्ट है, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडे वालान। हालांकि आपको ये बता दें कि इसके अलावा जो स्टेशन जहां पर इंटरचेंज की व्यवस्था है वहां पर आप इंटरचेंज कर सकते हैं, जिसमें राजीव चौक है, मंडी हाउस है और साथ ही सेंट्रल सेक्रेटरीट यानी कि केंद्रीय सचिवालय, वहां पर आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आज सुबह से 7:30 बजे से ये सीधे तौर पर ये आदेश दिए गए हैं कि अगले आदेश तक ये बंद रहेंगे और अगले आदेश तक 17 स्टेशनों को बंद रखा गया। हालांकि आपको अगर कहीं आना जाना है तो आप वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खासतौर पर सुरक्षा की दृष्टि से इन 17 मेट्रो स्टेशनों को इस समय बंद किया गया। हालांकि बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल भी यही कहीं ना कहीं कदम उठाया गया था और कई सारे स्टेशनों को बंद किया गया था। इस खबर पर ताजा अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।